हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो लॉ इन्फोर्समेंट से निपट लेता है। जब ये अल्केमिस्ट बैच दिखाता है फिर सभी का सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। यहाँ पे क्विंचन CIA के मास्टर के पास जाता है उनसे मिलने के लिए। जब ये यहाँ पे आता है फिर इसे अंदर आने से मना किया जाता है, मगर इनके मास्टर का तबीयत बिगड़ने लगता है। मेन टाइम पे क्विंचन आकर इनके मास्टर का हेल्प करता है और इनका ट्रीटमेंट करता है और इन सब से कहता है तुम्हारे मास्टर अब 10 सेकंड के अंदर उठ जाएंगे। CIA का सेकंड ब्रदर क्विंचन को पसंद नहीं करता है। ये अपने मास्टर के हालत का जिम्मेदार इसे ही ठहराता है और ये क्विंचन पे भरोसा भी नहीं करता। ये यहाँ पे 1 से 10 तक काउंट करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था और अब आगे एपिसोड 259 के स्टार्ट में हम देखते हैं सेकंड ब्रदर कहता है 1 से 10 तक तो मैंने गिन लिया, मगर अब तक मेरे मास्टर नहीं उठे। तुम झूठ बोल रहे थे, तुम में वो बात है ही नहीं, तुम बेकार हो। इतने में ही मास्टर खांसने लगते हैं। मास्टर उठते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब CIA आगे आकर मास्टर को कहती है मास्टर ये क्विंचन है 5 किंगडम से। ये सुनकर मास्टर कहते हैं तो ये वही अल्केमिस्ट है 5 किंगडम से जिसे तुमने और लिंगफेंग ने रिकमेंड किया था। सच में ये यंग हीरो जैसा ही दिखता है, मगर ये शर्म की बात है कि मैं अभी बीमार हूँ और मैं इसे डांस डाउ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करा सकता। ये सुन क्विंचन कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एल्डर सूबो, मैं यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करने आया था। इस पर मास्टर बोलते हैं मुझे जो बीमारी है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी डायवी सिटी के काफी फेमस और काफी जीनियस डॉक्टर आए थे यहाँ पे मुझे देखने के लिए, मगर वो भी कुछ ना कर सके। तुम टैलेंटेड हो, मगर तुम्हारे टैलेंट से भी मेरा ये डिजीज ठीक नहीं होने वाला है। इस पर क्विंचन कहता है एल्डर सूबो, क्या मैं आपके बॉडी को एक बार चेक कर सकता हूँ? मुझे एक बार आपके बॉडी को चेक करने दो। क्विंचन आगे बढ़ता है और इसके बॉडी को चेक करता है। क्विंचन इसके नर्व्स को चेक करने लगता है अपने स्पिरिचुअल पावर से। चेक करने के बाद क्विंचन कहता है एल्डर सूबो को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इन्हें जहर दिया गया था। अब ये न्यूज सुनकर यहाँ पे सभी का दिमाग हिल जाता है। ये भी हैरान हो जाते हैं क्या पॉइजन? क्विंचन बताता है कि मुझे लगता है कि ये एक तरह का स्ट्रेंज पॉइजन है। पॉइजन को स्पेशली मॉडिफाई कर इन्हें दिया गया है। ये पॉइजन इनका बॉडी में घुल गया था और इसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल था और इस वजह से कोई भी नहीं पता लगा पा रहा होगा कि आपको क्या बीमारी है। मास्टर कहते हैं तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे जहर दिया गया था? इस पर फर्स्ट ब्रदर कहता है ये नहीं हो सकता है, मैं हमेशा इन्हें गार्ड करता हूँ और पिछले कुछ दिन से तो मैं ही गार्ड कर रहा हूँ, कोई भी आउटसाइडर नहीं आया था। फिर क्विंचन कहता है हमेशा किसी न किसी तरह कोई ना कोई जरूर आ जाता है और सेकंड ब्रदर की ओर देखता है। इस पर यह बंदा कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने मास्टर को पॉइजन दिया है? मास्टर मेरे प्रति काफी काइंड है और मैं इस तरह का हरकत क्यों करूंगा, कभी नहीं। चेंग फेंग फिर कहता है एल्डर सूबो, आप एक 6th ग्रेड के फार्मासिस्ट हैं, हो सकता है कि आपने किसी तरह का स्पेशल सेंट को सूंघा होगा। इस पर मास्टर को याद आता है कि प्रैक्टिस करते हुए जब ये बंदा हर्ब्स को ला रहा था फिर उसी हर्ब्स का ये सेंट स्मेल किए होंगे और इस बंदे के बॉडी से भी उस तरह का स्मेल आ रहा था। ये अपने बॉडी को स्मेल करने लगता है, मगर ये भी क्लियर नहीं है कि इनका तबीयत कैसे बिगड़ गया और इस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्विंचन गेस करता है कि एल्डर कोई ना कोई टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इस पर ये कहते हैं हाँ मैं 9 सन बर्निंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। क्विंचन अब सब कुछ समझ जाता है और सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है। आपको किसी ने पॉइजन दिया था, ये पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं था। पहले तो ये आपके सी ऑफ कॉन्सियसनेस को टारगेट करता है और आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस करते हुए इसे डैमेज कर दिया था और इसके लिए आप हर्ब्स खाने लगते हो, मगर ठीक होने के बजाय आपका हेल्थ कंडीशन और भी बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे आपका हेल्थ कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगता है। क्विंचन के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, ये इतना सटीक गेस कैसे कर सकता है? इनमें से ज्यादातर चीज फैक्ट्स ही था। मास्टर पूछते हैं कि तुमने कहा कि इसके लिए कॉन्जेक्ट फ्लोर कैटलिस्ट के तौर पर काम किया और इस पॉइजन को मेरे बॉडी में फैला दिया। तो क्विंचन कहता है हाँ बिल्कुल, आप इसे देख लो, ये अभी भी सही सलामत है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये पॉइजन धीरे धीरे एयर में डिस्पर्स हो रहा है, मगर ये अपना असर नहीं दिखा रहा। अगर हम इसके बॉडी पे वो मैजिक पाउडर डालते हैं फिर ये पॉइजन एक्टिव हो जाएगा और इस वजह से कोई भी इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। आपके बॉडी में ड्रग्स के वजह से रिएक्शन हो रहा था और कोई इस बात को समझ नहीं सका। इस बात को सुनकर ये बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बस बकवास कर रहे हो, मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को। और ये बंदा क्विंचन पे अटैक करने आगे बढ़ता है, मगर इसे फर्स्ट ब्रदर रोकता है। मास्टर कहते हैं तुम ऐसा क्यों स्मेल कर रहे हो? अब ये बंदा बताता है कि ये यूरू की वजह से है। यूरू एल्डर ओरिफेंग की डिसाइपल है। ये बताता है कि ये उनसे हेल्प मांगने गया था और ये कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अब ये मास्टर से माफी मांगने लगता है। फिर मास्टर बोलते हैं
जी युआन पवेलियन को हमेशा से कंट्रोल करना चाहता था और इस कारण से उसने लेंग फैमिली के साथ मिलकर डान पवेलियन को पूरे तरीके से हथिया लिया है। इस पर फर्स्ट ब्रदर कहता है, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले लिन जिया ने एक तरह का पॉइजनर को हायर किया है। सियायुआ कहती है, क्या कोई तरीका है जिससे मास्टर को ठीक किया जा सके? इस पर क्विंचन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सके। अब क्विंचन कहता है, एल्डर, मैं आपके बॉडी से पहले टॉक्सिक को क्लियर करूंगा। क्विंचन अपना नीडल सेट निकालता है और इस नीडल के हेल्प से एल्डर के बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालने का कोशिश करता है। क्विंचन अपने स्पिरिचुअल पावर से एल्डर के बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट पे मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।